जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे, सभी को राधे राधे। बढ़िया है, मजे में है, बताओ भाई। चलिए, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास थोड़ी 15 मिनट बढ़ाई गई है क्योंकि एप्लीकेशन पे ग्लिच आ रहा था और बहुत बच्चों को उनका बैच नहीं दिख रहा था। तो हमारे पास जो है टेलीकॉलिंग टीम से फ़ोन आया कि सर बच्चे परेशान हैं, थोड़ा सा लेट से क्लास स्टार्ट करिए। और अभी कुछ बच्चों की समस्या का समाधान हुआ है और स्टिल अभी काफ़ी बच्चों का समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है। तो इसीलिए कोई बात परेशानी की नहीं है, आप लोग आराम से भी क्लास अटेंड करो। जितने बच्चों का बैच दिख रहा है वो क्लास को ले, और जिनका बैच नहीं दिख रहा है तो कल तक उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास का होना। देखो, अगर हम लोग छोटे छोटे बहाने करके क्लास को कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई हमारा ही नुकसान है, फिर हमारा सिलेबस बहुत डिले चला जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम आएगी, लास्ट में हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आराम से भी क्लास करते हैं और बाद में जो बच्चे हैं जिनका बैच में नहीं दिख रहा है या कोई इशू है, वो बाद में क्लास रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी मैडम भी बढ़िया होंगी, वो भी फर्स्ट क्लास होंगी। ठीक है, चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 से आगे सभी सवालों को करते हैं और सीखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्या बोला गया 37 नंबर क्वेश्चन में। देखो, पहले हम लोग आगे की जो ए बी रूल वाले क्वेश्चन है हम लोग उसे कर लेते हैं और उसके बाद में जो है पीछे के सवाल को कर लेंगे। और साथ ही मैं इतना भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि पीछे की 2 क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी। परसेंटेज 1 भी आप लोगों ने देख लिया होगा, परसेंटेज 2 भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आगे से यहाँ परसेंटेज 3 से सेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है बाकी पीछे की क्लासेस जो है जिनका छूट गया वो देखते रहेंगे और बाकी आगे हम लोग करते रहेंगे। आइए चलिए, तो ए बी रूल को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। जिन्होंने नहीं समझा वो पहले पीछे की क्लास को देखे, फिर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। और क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। बोला गया कि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है और रीचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। मैंने हमेशा आपको ये बात बोला है, ठीक है, एक तरीके से कि जब भी ये मेरे भाई कहानी होती है कि फलाने की आय फलाने से इतना परसेंट कम है तो फलाने की आय फलाने से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, यानी कंपैरिजन की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग ए बी रूल लगाते हैं। ए बी का जो नियम है मेरे भाई वो हम वहाँ पर लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो ए बी का नियम हम लगाते हैं तो हम किस प्रकार उसे करते हैं, तो वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारी रीचा जी हैं और एक हमारी रीता जी हैं। तो यहाँ पर रीता के लिए आर टी लिखते हैं, रीचा के लिए आर सी लिखते हैं। और बोला गया है जो रीटा है वो 15% कम है रीचा से। रीचा से कितना है, तो 15% कम है। कितना है मेरे भाई, तो 15% की यहाँ पर क्या है, तो कम ही है। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, कि जो हमारी रीता जी हैं उसकी इनकम 15% कम है रीचा जी के इनकम से, तो रीचा जी की इनकम इनसे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर हम बात कहते हैं यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर इनकी इनकम हमारी 100 है। तो 100 में यहाँ पर देखो, पहले मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, फिर बाद में भी रूल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनकी इनकम को 100 रुपये मानते हैं तो इसमें 15 की कमी, यानी ये कितनी हो जाएंगी, तो 85 हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर मेरे भाई वैल्यू 100 है और आप मेरे भाई उसमें से 10 कम हो, यानी आप 90 हो। ठीक है ना, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो ये 100 है तो 15 की कमी यानी 85 हो गई। तो बोला गया इससे ये कितना ज़्यादा है ये बताओ, यानी रीचा कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए कितनी ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 15 ज़्यादा है। और किसके तुलना में बात किया गया है ये, तो 85 के रेस्पेक्ट में। तो हमारा हो जाएगा 85 और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे यहाँ पे। तो 15 की कमी है 85 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 5 से काट लेते हैं 3 बार में कटेगा, 5 से काट लेते हैं 17 बार में कटेगा। कुल मिलाकर आंसर हमारा 300 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे देखिए 17 का मेरे भाई जो है 1 गुना 17 हो गया, और उसके बाद में 130 हो गया, 17 का 7 गुना 119 हो गया। 11 बच जाएगा दोस्त, जो 11 बच जाएगा उसको ऊपर रखो और नीचे में कितना रखो, 17 रखो। तो 17 सही, 11/17%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा।
क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको नॉर्मल मेथड से किया है, बट अगर हम इसको ए बी रूल से करते दोस्तों तो हम लोग इसे कैसे कर पाते हैं। तो अगर हमें ए बी रूल करना होता है तो ए बी रूल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाया है कि ए बी रूल में किस तरीके से इस सवाल को बनाना होता है। 15% लेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर देखो 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 15, परसेंटेज का मेरे भाई वैल्यू कितना हो जाएगा 100, कम का मतलब माइनस 5 से अगर हम काटेंगे 3 बार में और 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी बोलेंगे -3/20। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर -3/20 है, तो ए बी रूल के नियम के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर माइनस का कितना होगा उल्टा प्लस होगा, 3 यहाँ पर है तो ऊपर में भी कितना होगा 3 होगा, 20 - 3 यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 3/17। अब मुझे जो आंसर देना है वो 3/17 का ही आंसर देना है, तो 3/17 का आंसर मैं कैसे दूंगा, तो बोलूंगा सर देखिए 3/17 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इंटू हमारा 100 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 300 को 17 से भाग करना है, 300 को 17 से भाग करना है तो 17 का 1 गुना 17 हो जाएगा, 130, 17 का 7 गुना मेरे भाई 19 हो जाएगा, 11 बचेगा, तो 17 से ही 11/17%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। सर डिजिटल सम लगाइए, इसमें ज़बरदस्ती का मैं डिजिटल सम क्यों लगाऊं मेरे भाई, ये बात बताओ यहाँ पे। इसमें ज़बरदस्ती का डिजिटल सम हम लोग नहीं लगाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या हम इस सवाल को बिना मेथड के हम यहाँ पर 1 से 2 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप लोगों को कुछ तरीके सीखने होंगे, समझने होंगे, जानने होंगे, और वो मेरे भाई क्या है। देखिए प्रतिशत में जब भी हमारे पास ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा होता है, क्या होता है मेरे भाई, जब भी हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा होता है, तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदलने की बात करते हैं, तो हम किस प्रकार उन्हें परसेंट में बदलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा समझना, जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हो तो 100 से गुना करते हो। 100 से गुना करने का मतलब यूनिट डिजिट का कितना होना, 0 होना। जैसे अगर आप यहीं पर देखोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आया था, तो आप बोलोगे सर मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 300 में यूनिट डिजिट 0 आया था। तो ऐसे केसेस में जब भी आप यहाँ पर बदलते हो ना वैल्यू को लेकर, जब भी आप यहाँ पर वैल्यू को बदलोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर समझिए मेरी बात को लेकर, जब भी हम यहाँ पर वैल्यू को बदलेंगे तो हमेशा उस ऑप्शन को हम आंसर देते हैं जिसका इक्याई का स्थान हमेशा 0 होता है। कभी भी कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो 99.9% केस में, 99.9% केस में वो ऑप्शन उत्तर होता है जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 5 35, 35, और 35 + 1 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना है, तो 6 है। 7 × 6 42 + 1 कितना हो जाएगा, 43, यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। 43 में यूनिट डिजिट 3 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, 7 × 4 28 + 1 29 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 हो गया, और 7 × 7 49 + 1 50, 50 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक सवाल था और इस सवाल में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, और मेरे भाई मुझे सही उत्तर चूज करना था, तो हमेशा वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका इक्याई का अंक कितना हो, तो 0 हो यहाँ पे। ठीक है, और इसमें इसी का यूनिट डिजिट 0 है, यानी यही हमारा आंसर होगा। यानी 99.9% केसेस mostly that option is the correct answer which have the unit digit 0 when it is the case of a mixed fraction. okay, तो हमें इस तरीके से कंसिडर इसको करना है। एक बच्चा जबरदस्ती का कह रहा है डिजिटल सम लगा दीजिए। यार गजब की बात करते हो यार तुम यार, हैं ठंडी का दिन है और तुम कह रहे हो कि नहीं हमको शरबत पीना है, शरबत पीना है। ऐसे थोड़ी होता है। अभी जहाँ आएगा डिजिटल सम वहाँ पर हम बताएंगे डिजिटल सम कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। कोई भी बात अगर आप सीखते हैं तो उसको पूरा कंप्लीट सीखा करें कि उसको हम इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी पेशेंस रखें। डिजिटल सम आपने जाना है तो ऐसे नहीं कि कहीं पर भी डिजिटल सम लगा दो। सब्र करो, पेशेंस करो, सब सीखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्या बोला गया है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।
ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीजेस बाय 35, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जैसे मान लो कि मेरा ये ऑफिस है और क्या हुआ कि लोगों की कमी होने के कारण, जैसे मानो मेरा ये एक फैक्ट्री है और लोगों ने क्या किया, ये फैक्ट्री मेरा पेन बनाने का है, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ लोग छुट्टी पर आजकल चल रहे हैं, पता नहीं किस बात की छुट्टी है बट छुट्टी पे चल रहे हैं। तो लोग अगर छुट्टी करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन कम होगा। जितना मेरे भाई आज हो सकता है एक दिन में 1000 कलम बना रहा हूँ, हो सकता है 700 बना लूँ, 800 बना लूँ, 900 बना लूँ, इतने ही कलम मैं बना पाऊंगा। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन वापस से उतना हो जाए जितना पहले हुआ करता था, तो मुझे अपने मैन पावर यानी मजदूरों की संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, मुझे और नए मजदूर कितने लेकर आने पड़ेंगे, कितने % से इंक्रीज करना होगा। यानी हमेशा इस बात को समझिएगा, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे कि मेरे अनियमित काम करने के कारण यदि मेरी सैलरी को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वापस से कितना इंक्रीज किया जाए कि मैं जो है उसके बराबर में हो जाऊं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे मानो मैं एग्जांपल देता हूँ, मुन्नी के अनियमित काम करने के कारण, मुन्नी कभी ऑफिस आती है कभी नहीं आती है, ठीक है, उसके मन का अपना खेल है, जब मर्जी हुआ चले गए, जब मर्जी हुआ नहीं गए। तो अनियमित काम करने के कारण जो है उसकी सैलरी को उसका बॉस 10% कम कर देता है। अब उसकी सैलरी 10% कम हो जाती है और उसके बाद में कम होकर कुछ पर्टिकुलर सैलरी बन जाए। अब वापस से वो सुधर चुकी है, उसके काम करने के तरीके सही हो गए हैं, टाइम पर आने लगी है, तो वापस उसकी सैलरी को कितना बढ़ा दिया जाए, कितना % बढ़ा दिया जाए कि वो ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। अब आप में से लगेगा सर आपने कम किया था 10%, तो बढ़ाना पड़ेगा 10%। ऐसा नहीं है, इस बात को समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी मुन्नी का केस है और मुन्नी की हमारी दो तरह की सैलरी होगी। मुन्नी आज के समय जो ओल्ड सैलरी थी मुन्नी की वो कितनी थी, तो ओल्ड सैलरी मुन्नी की 100 रुपये थी। और अब अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो अब उसकी सैलरी में मेरे भाई 10% की कमी हो चुकी है। तो 10% की कमी हो चुकी है तो इसकी सैलरी में मेरे भाई जो है वो यहाँ पर 100 से कितना कर दिया गया है, 90 कर दिया गया है कम करके। कितने की कमी की गई है, तो बोला गया सर 10% की कमी हो चुकी है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि मुन्नी की सैलरी को वापस उतना ही करना है जितना वो पहले था, बढ़ाएंगे नहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे 100 से 101 रुपये कर दे, 102 कर दे, 105 कर दे, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। इसकी सैलरी को बढ़ाकर हम उतना रखने वाले हैं जितना पहले था। तो यदि हम बढ़ाकर 90 को वापस हम 100 बनाना चाहते हैं तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, आप 90 को 100 बनाना चाहते हो, 10 का इंक्रीज करो। कितने के ऊपर में किसको करना चाहते हो 90 को, तो 10/90 इंटू कितना करोगे, तो यहाँ पर 100 करोगे। ठीक है, तो 1/9 हमारा कितना होगा, तो 1/9 11 सही 1/9%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 11 सही 1/9%। तो बोलोगे सर ये दोनों % अलग अलग क्यों आए। कम करते वक्त तो आपने यहाँ पर 10% कम किया है, लेकिन बढ़ाते वक्त आपको इतना % क्यों बढ़ाना पड़ गया, मैं बताता हूँ। जब मुझे कम करना था ना तो मुझे 100 को कम करना था। अब जब मुझे बढ़ाना है तो मुझे 90 को बढ़ाना है। तो 90 को बढ़ाना है तो 90 एक छोटी वैल्यू है, उसको बढ़ा करके 100 करने का मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर में इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई दोनों का परसेंटेज क्या रहता है, सेम नहीं रहता है। हम इसी सवाल को ए बी रूल से भी कर सकते थे। यदि हम इस तरीके से ना जाके हम इसमें ए बी रूल का नियम लगाते तो बड़े प्यार से हम एक छोटी सी बात को बोलते हैं। और हम क्या बोलते, तो हम कहते सैलरी में हमने कमी कितने की है, 10% की। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। यानी एक की कमी की है कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में। तो यहाँ पर माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 10 - 1 हमारा कितना रहेगा, 9 रहेगा, 1/9। अब ये 1/9 को यदि दोस्तों अगर हम परसेंट में बदलें तो आपको पता है कि 1/9 को परसेंट में बदलने के लिए 1/9 इंटू 100 करना पड़ता है। और 1/9 हमारा कितने % के बराबर होता है, 11 सही 1/9% के बराबर। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% के बराबर में। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब खत्म होगा। इतना मान के चलिए सीजीएल 2024 के पहले मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप लोगों का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ये मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चाहे मुझे एक बैच लगानी पड़े, 2 क्लास लगानी पड़े, 3 क्लास लगानी पड़े, सैटरडे क्लास लेनी पड़े, संडे क्लास लेनी पड़े, ये मेरी रिकॉर्डिंग आप करके इस बात को रख लीजिएगा, लेकिन आपका बैच जो है सीजीएल 2024 के पहले खत्म हो जाएगा। हमें बहुत एक अच्छा वक्त मिला है यार। देखो सीजीएल 2024 एक बहुत एम्पल टाइम है
जहाँ पर हमने बहुत सही समय पे बैच को शुरू किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वाले बैचेस को बहुत ज़्यादा टाइम मिला होगा या इसके पहले वाले बैचेस को। मतलब ये एक बहुत परफेक्ट टाइम है जहाँ पर एक चैंपियंस 13.2 बैच की शुरुआत हुई है, और बाकी बैचेस जो हमारे पीछे के थे उनके लिए तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यहाँ से हम आराम से अगर सेशंस को स्टार्ट करते हैं तो अपने सीजल 2024 के पहले आराम से अपने टॉपिक्स को ख़त्म कर पाएंगे। यदि इसके बाद में कोई बैच स्टार्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, लेकिन हाँ, यहाँ तक की जिम्मेदारी मेरी है कि पीछे के जितने भी बैचेस हैं वो सभी का सिलेबस आपके सीजल 2024 के बहुत पहले आराम से हम ख़त्म कर देंगे। तो इस बात पे आप निश्चिंत रहें, बस हम जितना पढ़ा रहे हैं आप अपने एंड पर उसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है, सभी का कमेंट मेरे पास आ रहा है, तो उसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए सवालों को देखते हैं, यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से बोला गया कि उत्पादन यदि इतना कम हो गया है और हम चाहते हैं वापस से उत्पादन उतना ही हो जितना हुआ करता था, तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा उत्पादन में कमी कितने की है, तो बोलोगे सर 35% की कमी है। तो मेरे भाई 35% की अगर उत्पादन में कमी है तो ये 35% को आप कितना समझते हैं, ये किसके बराबर में है? तो बोलोगे सर ये 35% का मतलब यहाँ पर हो गया हमारा 7/100। ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो 35/100 यानी 7 हो जाएगा मेरे भाई 20, और ये माइनस में है। कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा माइनस में हो जाएगा, हमारा कितना, तो माइनस में 7/20 हो जाएगा। तो यदि ये माइनस में 7/20 हो जाएगा तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। 7 हमारा कितना रहेगा, 7 रहेगा, और 20 माइनस 7 हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। +7/13। अब ये +7/13 को यदि मैं बदलना चाहूँ परसेंट में तो मैं कैसे बदल सकता हूँ, तो 7/13 इंटू 100, 7/13 इंटू 100 यानी 700/100। और यदि मैं 700/13 को 700/13 को जब भाग करने की बात आएगी तो 13 का 5 गुना 65 हो जाएगा, 50, 13 का 3 गुना 39 हो जाएगा मेरे भाई, और हमारा कितना बचेगा 13 का 3 गुना 39 से 11 बचेगा। ठीक है, 13/8 104 मतलब 13×7 = 91, 53.7 के करीब में जाएगा। ठीक है, या 53.8 वही बात है मेरे भाई, लगभग लगभग 53 के करीब में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो 53 पॉइंट कुछ भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 13/8 104 हो जाएगा, 6 बचेगा, 13 बचे यहाँ पर जो है 65 पूरा करीब में हमारा जाएगा, 53.85 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो हमसे कहा गया है, ये ज़रा समझिए। एक बच्चा कहता है अगर क्लास लेट होती है तो प्लीज़ मैसेज कर दिया करिए। मंजूत कौर, आपका जो क्लास होता है ना, तो जब इवेंट लगा होता है तो उसके नीचे में आप लोगों का टाइमिंग भी दिख रहा होता है। कई बार क्लास 10 मिनट थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रही है, 15 मिनट थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रही है, तो बाकायदा जितने बजे से क्लास स्टार्ट होगी उसकी टाइमिंग लिखी होती है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी भी अगर एक बार टाइम बढ़ गई तो दोबारा से उसको पीछे नहीं रखा जाता है, जो टाइम कर दी गई या तो वो रहेगा, नहीं तो फिर एक दूसरी टाइम हो जाती है। तो आप लोग भी क्लास को कॉन्टीन्यूसली चेकआउट करते रहा करो, कितने बजे की क्लास है। अगर 6:30 की क्लास है और 15 मिनट बढ़ाकर 6:45 कर दिया गया है तो वहाँ पर आपको 6:45 दिखता होगा। ठीक है, इंतज़ार में मत रहिए कि आपके पास कोई चिट्ठी लेके आएगा फिर उसके बाद आपको देगा तब आप क्लास में हाजिर होंगे। ऐसे मेरे भाई गलत काम मत करिए। आइए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। एक वस्तु के मूल्य में पूर्व से 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है भाई, व्हाट % द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट फॉर्मर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25%। यदि हम किसी वस्तु के कीमत को 25% कम कर रहे हैं तो वापस उसकी वैल्यू को वहीं लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। वांट इफ वी हैव जस्ट डिक्रीज द वैल्यू बाय 25% देन हाउ मच वी विल इंक्रीज इट। तो हमने कहा हमने डिक्रीज कितने का किया, तो 25% का किया है। 25% का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ पर 25/100 का मतलब 1/4। मैं आपको सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा क्योंकि बढ़िया तरीके से 2 क्लासेस मैंने आपको लिया है जहाँ पर हमने परसेंट को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना सिखाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4। माइनस का उल्टा क्या होता है, तो माइनस का उल्टा प्लस होता है। यहाँ पर 1 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/3 की मेरे भाई वैल्यू कितनी होती है, तो 1/3 को परसेंटेज में हम कहते हैं 33 सही 1/3%। कितना कहते हैं, 33 सही 1/3%। पूरा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेबल याद किया होगा। 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। और अगर नहीं याद किया तो मेरे भाई याद करना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो मेरे भाई एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि उसका खर्च जो है वो पहले के समान रहे। अब ये वाला जो टाइप हो गया हमारा, मतलब पर्टिकुलर एक टाइप है, और ये भी हम ए बी रूल से बना सकते हैं। बोलोगे सर कौन सा वाला रूल है, अभी हम आपको समझाते हैं। याद करिए जब मैंने ए बी रूल की परिभाषा आपको बताई थी तो मैंने आपको कहा था ए बी रूल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ए को बी के साथ गुना करने में क्या आना चाहिए, तो मेरे भाई ये कांस्टेंट प्रोडक्ट आना चाहिए, कांस्टेंट प्रोडक्ट आना चाहिए। अब बोलोगे सर ये कांस्टेंट क्या है, हम नहीं समझ पाए। तो जैसे मानो 2 को मेरे भाई 8 से गुना करने पे कितना आता है, तो 16 आता है। तो वैसे ही यहाँ पर दो ऐसी संख्या लो जिसको गुना करने पे कितना है, 16 है। अब जैसे 2 या 8 है तो यहाँ पर कुछ और हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुना करने पे कितना है, तो 16 है। तो बोलोगे सर जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले लूँ 4 और 4 तो कितना होगा सर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मानो 4 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया। अब सही मायने में देखोगे तो आपने यहाँ पर एक संख्या को बढ़ाया है जिसको 2 से 4 किया है, और एक संख्या को आपने यहाँ पर कम किया है। जितना % आप यहाँ बढ़ाओगे ना उसी में ए बी रूल लगा दोगे तो उसके इतने % की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो यानी दुनिया में जब भी किसी भी दो संख्याओं को गुना करके एक हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बोला जाता है एक को हमने इतना % बढ़ा दिया तो दूसरा कितना % कम होगा, वो चीज़ हम ए बी रूल से निकाल पाएंगे। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, आपने मेरे भाई आपने 2 को 4 बना दिया, कितना % का आपने इंक्रीज किया है मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 2 को 4 बनाने का मतलब, 2 को 4 बनाने का मतलब इंक्रीज हमने कितने का किया, 2 का किया। कितने के ऊपर में किया, 2 के ऊपर में किया। इनटू हम कितना करेंगे, तो 100%। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई जो इंक्रीज है हमारा वो हमारा कितने का है, तो इंक्रीज हमारा 100% का है। इंक्रीज हमारा कितने का है, तो 100% का है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने 100% बढ़ाया, यहाँ पर हमने कितना बढ़ाया, तो हमने यहाँ पर 100% बढ़ाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमने यहाँ 100% बढ़ाया या फिर मैं 100% बढ़ाया। अब इसमें यदि मैं ए बी रूल लगाऊं, तो यदि मैं इसमें ए बी रूल लगाऊं तो मैं बोलूँगा यार देखो ए बी रूल कैसे लगता है। तो जैसे एक वैल्यू को हमने 100% बढ़ा दिया, अब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, +1/1 होता है। ए बी रूल लगेगा तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 1 का यहाँ 1 रहेगा, 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1/2 का मतलब कितना, 50%। यानी अगर हम मान लीजिए कि किसी एक वैल्यू को हम 100% से बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला 50% से कम हो जाएगा। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में 50% से कम हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, तो बोलेंगे 8 में से मेरे भाई 4 आ गया, यानी कितना % मेरे भाई डिक्रीज हुआ है, तो बोलोगे 4 डिक्रीज हुआ। 8 में 4 घटाने पे 4 आया, 4 की कमी। कितने के ऊपर में, तो 8 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100% दोस्त यहाँ पे। यानी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 50%। वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50%। यानी ए बी रूल से जितना % निकल कर आया है मेरे भाई उतना ही जो है नॉर्मल मेथड से भी आया। तो यही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि धरती में अगर कभी भी दो संख्याओं को गुना करने पे एक प्रोडक्ट आपको मिलता है और एक को आप x% से बढ़ाते हैं और एग्जामिनर ये पूछता है कि दूसरे में कितने % की कमी होगी, तो उसको निकालने के लिए आपको ए बी रूल लगाना पड़ेगा। दूसरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ बोला गया, द प्राइस ऑफ ए राइस इज रेज्ड बाई 20%, व्हाट % शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। तो पहले इस सवाल के आप बेसिक टाइप को समझिए। यहाँ पर यह सवाल का फंडामेंटल होता क्या है, तो फंडामेंटल कुछ इस प्रकार से है कि प्राइस को यदि आप कंजप्शन से गुना करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, तो बोलोगे सर एक्सपेंडिचर निकल के आएगा यहाँ पे। यानी 10 रुपये किलो चीनी है, 3 किलो खरीद के लेके आया, तो खर्चा कितने का हो गया, 30 रुपये का। यानी कीमत को खपत से गुना करेंगे तो व्यय निकल कर आता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरा खर्चा कभी ना बढ़े, आज मैं जितना खर्च कर रहा हूँ मेरे भाई कल भी मैं उतना ही खर्च करूँ, मैं अपने खर्च को इंक्रीज करना चाहता ही नहीं हूँ,
और उसके बाद अगर महंगाई बढ़ जाए, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ ये न्यूट्रल है, इसका कोई कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ये फिक्स है, ये अपने स्थान से ना हिलेगा डुलेगा, कुछ नहीं करेगा। तो अगर मेरे भाई महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम। या अगर सामान का रेट मेरे भाई जो है कम हो जाएगा तो महंगाई खपत को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बात है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन कम करो, या अगर प्राइस कम होता है तो कंजप्शन को क्या करो? बढ़ा दो। ये छोटी सी बात को मेरे भाई अपने मन में दिमाग में लेके चलना। और इस रिलेशन को हम किससे इस्तेमाल करेंगे? तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हम ए बी रूल का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अभी हम आपको क्वेश्चन का पार्ट समझा दिए कि जब भी दो संख्याओं को गुना करने पे कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है तो वहां पर हमें भी रूल लगाते हैं। पीछे वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसमें माथा लड़ाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। तो आपने कहा है सर प्राइस को हमने 20% से बढ़ा दिया है। प्राइस को हमने क्या किया? 20% से बढ़ा दिया है। अब ये जो प्राइस है हमारा, ये 20% से मेरे भाई इंक्रीज हो गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पर एक संख्या को 20% से बढ़ा दिया, आपने यहाँ पर एक संख्या को 20% से बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी संख्या में कमी निकल कर आएगी, क्योंकि ये चीज़ क्या रखनी है मेरे भाई? तो ये चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी है। और ये कहाँ पता चलेगा? तो क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है, कि प्राइस को हमने 20% से बढ़ाया है तो यहाँ पर कंजप्शन को कितना कम करेंगे कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो, एक्सपेंडिचर ना बदले। तो यहाँ पर हम इसको बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट रखने की बात। तो ये बढ़ाएंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब वो कितना परसेंट हम कम करेंगे ये बताओ मुझे, कितना परसेंट कम करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए कितने परसेंट कम करने की बात है, तो 20% की जहाँ तक बात आती है सर, 20% की जहाँ तक बात आती है तो 20% हमारा कितना होता है? +1/5 होता है। हमने बढ़ा दिया तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। 1 का कितना रहेगा? 1। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 1/6 हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 1/6 को हम परसेंटेज में बयान करते हैं 16 सही 2/3%। सिंपल दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ए बी रूल लगाना है। यदि आप इन दो में से कोई एक संख्या को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, पहले को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा। ये बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। आ जाइए। अश्विन कुमार मेरे भाई जो है तुम्हें अगर 400 क्वेश्चन भी दे दूंगा तब भी तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। प्रशांत सर भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ एक ही टीचर के नज़र में तुमने अपना क्रेडिट नहीं बनाया, लगभग हर टीचर तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। जब हम बैठते हैं तो 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में खूब चर्चा होती है, तो उस चर्चा के विषय में एक आप भी हैं और बहुत अच्छी चर्चा होती है आपके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही लगे रहिए, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बहुत आगे बढ़िए, बस हमारा इतना ही कहना है। और मुझे कह रहा है कि 200 क्वेश्चन, यार मैं तो कह रहा हूँ 400 क्वेश्चन भी कराऊँ तो शायद वो आपको कम पड़ेगा, क्योंकि आप उन बच्चों में से आते हैं जो खुद से प्रैक्टिस करना कम जानते हैं। मतलब अगर उनको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन लगाना ही नहीं है, उनको एप्लीकेशन पर दिए गए मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, उनको सिर्फ उतना करना है जो टीचर करा रहा है, बस वो उनके नज़र में है, ठीक है। तो फिर तो सिलेक्शन 1-2 साल तो जाएगा ही, लंबा खींचेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि 10 महीने में सिलेबस भी हो जाए, फिर आप ये भी कहिए कि नहीं इतना क्वेश्चन रखिए, तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से थोड़ी चलती हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से बांट रखा है, क्लासरूम शीट भी बांट रखा है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं, उसके बाद में हम आपको टेस्ट भी देंगे। तो मेरे भाई समझदार जो बच्चा है जिसको सिलेक्शन लेना है, अभी आप लोगों ने देखा ताबड़तोड़ तरीके से रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। अभी सीजीएल का जो पेपर हमारा हुआ है, एक एक तरीके से बच्चे सेलेक्ट हुए और इतना मज़ा आ रहा है। क्या किया उन्होंने, क्या डिफरेंट किया बाकी बच्चों से? जो हम क्लास में पढ़ाते थे मेरे भाई, वो पूरा का पूरा पढ़ते थे, हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस शीट हम उन्हें देते थे, उस प्रैक्टिस शीट को वो सॉल्व करते थे, हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट आता था, उस टेस्ट को वो लगाते थे, और जिस बच्चे ने इतना कर लिया उसको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस हाँ, जो मेहनत चोरी करेगा, जो काम चोरी करेगा, देह चोरी करेगा, ठीक है, जो बोलेगा नहीं भाई मेरे से क्लासरूम शीट ही बन जाए बस मेरे लिए तो उतना ही बहुत है, तो मेरे भाई उसका एमटीएस भी नहीं निकलेगा, ये तो हम कहते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आइए चलिए, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितना परसेंट की कमी किया जाना चाहिए कि पेट्रोल के व्यय अपरिवर्तित रहे? ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय इतना, व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज? ये प्राइस है हमारा और ये कंजप्शन है,
और ये बराबर होगा हमारे किसके, एक्सपेंडिचर के। तो बोला गया कि यदि हम प्राइस को 28% बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है प्राइस को यदि हम 28% बढ़ाते हैं, प्राइस को यदि हम 28% बढ़ाते हैं, तो हम कंजप्शन को कितना डिक्रीज करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये बताओ। हमने कहा ठीक है सर, हम यहाँ देख रहे होते हैं, समझते हैं इस बात को लेकर। तो प्राइस का, पेट्रोल का हमने कितना बढ़ाया, तो प्राइस हमने बढ़ा दिया हमारा 28%। अब ये 28% की कहानी क्या है, इस 28% की कहानी क्या है यहाँ पर, ये बताओ। तो 28 की अगर हम बात करें तो 28/100 यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28/100। 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 7/25। अब यहाँ पर हमने वैल्यू को कम किया है कि बढ़ाया है, तो हम बोलेंगे हमने बढ़ाया है, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7/25 किया है। कितना किया है, तो 7/25 किया है। अब ये हमने इंक्रीज कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक संख्या को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। दूसरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो प्लस का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7, 25 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, -7/32। अब मेरे भाई जब आंसर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए -7/32 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 7 गुना 175, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 2 गुना 16, 15 हो गया, 8 का 1 गुना 8 मेरे भाई 7, ठीक है। 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, 21.88 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मजा आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए चलिए, तो ये चीज़ का हमें छोटा सा जो है वो ध्यान रखना है, जब भी एक चीज़ कम होती है तो दूसरा बढ़ता है, या जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। और कौन सा नियम हम लगाते हैं, तो ए बी रूल लगाते हैं। तो ए बी रूल आपका इतना ही तक था, इससे ज़्यादा अब ए बी रूल हमें नहीं सीखना है, इससे ज़्यादा अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगा। लेकिन अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी को अभी नहीं सीखेंगे, कुछ समय के बाद सीखेंगे। अभी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग वो चलते हैं सीखने जो हमने शुरू में छोड़ दिया था, ठीक है। और हमने क्या छोड़ा था, तो हम वापस आते हैं अपने सवालों पे। जो हमारा एक बेसिक टाइप नहीं रह गया, हम लोग वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 के बाद के सभी सवाल जो हमने छोड़े हैं, हम लोग पहले उसे करेंगे, ठीक है। आ जाइए, मज़ा आया आप लोगों को ये भी रूल में, बहुत शानदार, दिल खुश हो गया। चलिए, अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोगों की शीट में यकीन मानिए अभी तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही सारे टफ क्वेश्चन डाल देंगे ना, तो आप लोगों को परसेंटेज से ही नफरत हो जाएगा। बट जैसे जैसे सेशन हमारा आगे बढ़ता चलेगा, तो वैसे वैसे मेरे भाई जो लेवल है शीट का वो भी बढ़ता चलेगा, तो निश्चिंत रहें इस बात पे। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं, और यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला ना, रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। कोई भी परीक्षा में कितना मैक्सिमम होता है, आप मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर 100% मार्क्स मैक्सिमम होता है। क्या आप कभी भी 100% से ज़्यादा लेकर आ सकते हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई पेपर में 110 नंबर, 120%, 130% लेकर आ गए? नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर अपने आप में कंप्लीट है, यदि आप अपने आप में कंप्लीट है, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2, मतलब 2 आँख और एक जो है वो नाक 2 कान है, अगर सब एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, तो आप अपने आप में 100% हो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो उसी तरीके से ये बेचारा पेपर देने गया, पेपर देने गया तो इसके नंबर कितना है, 360। और यदि ये 360 72% नंबर को बयान कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पेपर कितने का था? तो अक्सर हम ये देखा करते हैं कि हमें दिया क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है 72% का मेरे भाई वैल्यू हमारा कितना है, तो 72% का वैल्यू हमारा 360 नंबर है। तो हम अगर 1% का नंबर निकालना चाहें, 1% का मान कितना है, तो 1% के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले जाके इधर डिवाइड करेंगे, ये 1% का मान आ जाएगा। अगर 1% का मान हमारा इतना निकल कर आ जाएगा, तो 100% का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसे 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो 100 से गुना करेंगे, यानी इतना हो जाएगा। इसी काम को थोड़ा आसान तरीके से नहीं बना सकते हैं? जरूरी है जीवन में ऐसा करना। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 360 नंबर। तो ये 360 नंबर कितने परसेंट का मान है, जितने का मान है उससे डिवाइड करो, जितने का मान है उससे क्या करो, डिवाइड, और जितने का आपको पता करना है उससे मल्टीप्लाई करो।
पता आपको 100 का करना है तो क्या करो, 100 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो। जस्ट चेक इट दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ हाउ मच परसेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई विच द परसेंटेज वैल्यू इज गिवन एंड मल्टीप्लाई इट बाई व्हाट द परसेंटेज वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। जिसका मान दिया गया उससे डिवाइड करो और जिसका मान पता करना है उससे गुना करो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। 10 का मान दिया है तो 10 से डिवाइड करो, 20 का मान दिया है तो 20 से डिवाइड करो, जिसका भी दिया है उसे डिवाइड करो। 72 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा और 5 इंटू 100 तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, तो 500 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से एक अलग थोड़ा टाइप शुरू होता है और छोटी छोटी बातों को मेरे भाई समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जहाँ डाउट आएगा तो वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया यदि एक संख्या को हम इतना % बढ़ा देते हैं तो वह 99 हो जाती है। संख्या क्या है? अ नंबर इज इंक्रीज बाई इतना % एंड गिव्स 99 एज अ रिजल्ट द नंबर इज। अब सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। हमेशा परसेंटेज में ऐसा होगा, एक संख्या को 10% से बढ़ा दिए तो इतना बन गया, 20% से बढ़ा दिए तो इतना बन गया, 40% से कम कर दिए तो इतना बन गया, ठीक है, या इतने से बढ़ा दिया, इतने से कम कर दिया तो ये हो गया। वो संख्या क्या थी? तो पहले जितना भी खेल है ना उस % का खेल है। उस % को तोड़ के समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर क्या मान दिया गया है। तो जैसे इस % को तोड़ो, ये 12.5% को तोड़ो, तो जब आप ये 12.5% को तोड़ोगे तो 12.5% को मेरे भाई यहाँ पर तोड़ोगे तो 12.5% की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है? तो बोलोगे सर 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 के बराबर में होती है। किसके बराबर में होती है? तो बोलोगे सर 1/8 के बराबर में होती है। ठीक है, किसके बराबर में होती है? तो बोलेंगे सर 1/8 के बराबर में होती है। अब ये 1/8 के बराबर में होती है तो ये 1/8 हमारा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? तो बोलोगे इंक्रीज हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? प्लस में। अब ये मत लगा देना कि इसमें ए बी रूल लगाना है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इस प्लस को ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा है इंक्रीज होती है। अब बोलोगे सर ये हमारा क्या है? तो देखो दोस्तों, जैसे मानो मैंने कहा कोई संख्या को 10% बढ़ा दे रहे हैं, 20% बढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, तो जब उस परसेंटेज को आप तोड़ेंगे और जब वो फ्रैक्शन में निकल कर आएगा तो नीचे वाले को हमेशा हम बेस वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल मानते हैं कि यार एक काम करते हैं, वो संख्या हमारी कितनी थी? तो वो संख्या 8 थी। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया? तो हमने 8 का 12.5% कैलकुलेट किया तो किसके बराबर निकल कर आया? वो 1 के। यानी यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सर ये 1 हमारा क्या है? तो ये हमारा वो % का रिजल्ट है। जितना % हम निकालना चाहते हैं तो उस % का ये रिजल्ट है। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा ओरिजिनल तुम्हारी वैल्यू कितनी थी? तो बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू 8 थी। और नई वाली वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे 8 + 1 हमारा नई वाली वैल्यू कितनी है? तो हमारी 9 है। हमने इंक्रीज कितने का किया है? तो 1 का किया है। अब एग्जामिनर इन तीनों में से किसी का भी मान दे के किसी का भी मान पूछ सकता है। यदि वो ओरिजिनल की वैल्यू 64 देगा, यानी अपने आप का 8 गुना, तो नया वाला का वैल्यू कितना होगा? अपने आप का 8 गुना 72 होगा। यदि उसने बोला होगा हमने 10 से इंक्रीज किया है, तो 1 का मान अगर 10 के बराबर, 8 का मान 80 के बराबर, 9 का मान 90 के बराबर। तो ये जो बात होती है ये हमारा क्या क्या रिलेशन को निकाल के लेकर चलती है? तो ये हमेशा ये बताती है कि सर देखिए, नीचे वाले को ओरिजिनल बोलते हैं, ये जितना बढ़ाया घटाया वो है, यानी ओरिजिनल वैल्यू और नया वैल्यू का हम यहाँ रेशियो लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ओरिजिनल हमारा 8 है और 8 + 1 नया वाला वैल्यू हमारा 9 होगा। अब एग्जामिनर देखो किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो उसने मेरे भाई बोला कि नंबर को इतना % से इंक्रीज करने पे 99 आता है, नंबर क्या था? यानी इंक्रीज करने के बाद वो 99 हो गया, यानी नया वाला का मान 99 है। 8 में इंक्रीज करने के बाद 9 हो गया, इसी 9 का मान मेरे भाई 99 है। इसी 9 का मान कितना है? 99। अपने आप का कितना गुना है? तो बोलोगे 11 गुना। यदि ये संख्या मेरे भाई अपने आप की 11 गुना है ना, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का 11 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो तीन चीज़ों में से कोई भी एक का मान बच्चों दिया जा सकता है। या तो मेरे भाई ओरिजिनल वाले की वैल्यू दे सकती है, या आपने जितने से बढ़ाया है वो मान दे सकता है, या बढ़ने के बाद जितना हो गया है वो दे सकता है। इसमें बोला गया कि यदि एक संख्या में इतना % आपने बढ़ा दिया, यानी 8 में 1 बढ़ा दिया, तो वो इतना बन चुका है, मतलब वो लास्ट वाले की वैल्यू की बात कह रहा है, वो इंक्रीज वैल्यू की बात कह रहा है, वो फाइनल वैल्यू की बात कह रहा है। यानी 9 का मान 99 है तो 8 का मान 88 होगा।
क्लियर है मेरे भाई। आइए चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह का एक और सवाल देखते हैं और तब मेरे भाई यहाँ पर जो है और ज़्यादा हमें क्लियर होगा। कहा गया है कि देखिए, यदि किसी संख्या का इतना परसेंट उसके साथ में जोड़ा जाएगा तो परिणाम इतना हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करिए। उसी बात को कहने के मेरे भाई दो तरीके हैं। जैसे एक तो मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने आपके अंदर में 10% बढ़ा दिया, और दूसरा मैं यहाँ पर ये कह दूं कि मैंने आप में आपका 10% जोड़ दिया। तो मेरे भाई बात तो वही है, या तो हम 10 रुपया दे के आपका मान बढ़ा दें या 10 रुपया जोड़ दें आपके अंदर में, तो ऑटोमेटिक मान बढ़ जाएगा। बात तो एक ही है ना। तो वही बात है कि यदि हम किसी संख्या में 37.5% बढ़ा दें या उस संख्या में 37.5% जोड़ दें, बात तो एक ही होगी। तो बोला गया 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। तो 37.5, अब ये परसेंट किसके बराबर है? जैसे मान लीजिए जिन्हें याद है तो वो 3/8 कह सकते हैं, और जिन्हें नहीं याद है तो वो इसे तोड़ सकते हैं। और दोस्तों कैसे तोड़ सकते हैं तो वो देखो, 37.5% को मुझे तोड़ना है फ्रैक्शन में, तो मैं यहाँ पर ऊपर में 37.5 बोलूँगा, और जब ये परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। 25 से एक बार में 25 हो जाएगा, और मेरे भाई 125 हमारा 5 बार में, और 25 से काटेंगे तो 40 बार में। फिर मेरे भाई 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। सो फाइनली इट इज इक्वल टू 3/8, और मेरे भाई आखिरकार जाकर ये 3/8 के बराबर हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, वो याद रखना है। 25 की वैल्यू 2/8 होती है, वो याद रखना है। 37.5 3/8, 50 4/8, 62 5/8, 75 6/8, 87 7/8। ये एक तरीके से याद 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 जो है वो आपको करते चले जाना है। तो यदि मैं इस परसेंट की बात करूं तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू हमारे 3/8 के बराबर है। ये 8 हमारी कैसी संख्या है? तो ओरिजिनल है, और ये हमारी क्या है? तो जितना हम बढ़ा रहे हैं मेरे भाई वो है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये मतलब हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा परसेंटेज रिजल्ट हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने किया क्या है सवाल में। तो क्वेश्चन में कहा गया इतने परसेंट को जोड़ा जाता है तो संख्या हमारी इतनी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखते हैं एक बार ओरिजिनल हमारा क्या है और एक बार हमारे साथ नया केस हमारा क्या है। तो ओरिजिनल हमारा कितना था? तो 8 था। हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम सवाल में देखते हैं, पुराने का मान दिया है, नया का मान दिया है, जितने से बढ़ाया है वो मान दिया है। क्या दिया है? तो बोला गया है कि भैया आप जब जोड़ रहे होते हैं ना तो वो रिजल्ट इतना बन जाता है, 1320 बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं 11 का मान दिया है। 11 का मान कितना दिया है? 1320 दिया है। और मेरे भाई 8 का मान पूछ रहा है कितना होगा। इसी बात को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, और हम इस तरीकों को कैसे लिख सकते हैं? तो ये सारा हम मिटाते हैं, और ये मिटाने के बाद हम सीधा यहाँ पर एक ही लाइन लिखते हैं कि सर क्वेश्चन में हमें 1320 दिया गया है, ये हमारा किसका वैल्यू है? तो कोई संख्या में हमने जोड़ा और उसके बाद ये इतना बन गया, यानी 8 में हमने 3 जोड़ा और उसके बाद ये बन गया, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 11 की। 8 + 1 3 यानी फाइनल की वैल्यू है। और हमसे कौन सा पूछ रहा है? ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर का मतलब 8 का मान पूछ रहा है। जिसका मान दिया हो उससे डिवाइड, जिसका पता करना हो उससे गुना। 8 + 3 यानी 11 की वैल्यू दी है तो 11 से डिवाइड, 8 का मान पता करना है तो उससे गुना। 11 से एक बार में 11 हो जाएगा, 22 हमारा 2 बार में, 0 हमारा इतना, 12 8 96, 960 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो कभी भी इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, एग्जामिनर सवाल में आपके साथ ऐसा ही करता है। चलो एक्सरसाइज इंस्पेक्टर बने, बिल्कुल बनेंगे। आप लोग अपनी मेहनत करेंगे और सही लगन आप लोगों के अंदर में होगी तो बिल्कुल बनेंगे, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को। दृढ़ संकल्प लेना है, 2024 में एक नौकरी पक्की है, ये मान के चलना है, एक सीट फिक्स है आप लोगों की, ये मान के चलना है और उसी दिशा में मेहनत करते रहना है। हर एक सब्जेक्ट पर बराबर का ध्यान देना है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वोकैबलरी हो या आपका करंट अफेयर हो, हर चीज़ पर आपको अफेयर लगा के रखना है। उससे अफेयर कम रखना है, करंट अफेयर से अफेयर ज़्यादा रखना है। ठीक है, तभी मेरे भाई बात हो पाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए।
तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि इतना परसेंट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम इतना। यदि हम किसी संख्या के इतने परसेंट उसमें से घटा देते हैं, हम आप में आपका 10% कम कर दिए या 20% कम कर दिए या 30% कम कर दिए या 50% कम कर दिए, तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाती है। तो जो भी हो जाती है वो क्या होता है, वो फाइनल रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। तो एक बार हम यहाँ पर जो है वो हम एक बार देख रहे हैं कि मेरे भाई क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। तो ज़रा सवाल को पढ़िए। तो सबसे पहले सारा इंपॉर्टेंट खेल ये रेट है 62.5% है। तो 62.5% को यदि आप तोड़ेंगे तो बोलेंगे 62.5 हो गया। प्रतिशत को मेरे भाई ले जाएंगे तो नीचे 100 हो गया, इसको हटाएंगे 0 हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 25 से काटेंगे 40 बार में। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। फाइनली इट इज इक्वल टू 5/8। तो ये हमारा 5/8 के बराबर। यानी हम ये बात बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है कि जो हमारा 62.5% है वो हमारा 5/8 के बराबर है। अब ये वैल्यू को हमने बढ़ाया है कि कम किया है, तो कम किया है। बढ़ाया है कि कम किया है, तो बोलेंगे सर कम किया है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमारी, तो आप मुझे एक बात बताइए ये कैसी वैल्यू है। तो बोलोगे ये ओरिजिनल इतना है और ये इसका क्या है, तो परसेंटेज रिजल्ट है। यानी अगर हम बात करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम बोलेंगे ये ओरिजिनल है और ये हमारा फाइनल है। ओरिजिनल कितना है 8, 8 में 5 की कमी की तो फाइनल कितना हो जाएगा 3। अब ज़रा सवाल में देखते हैं ओरिजिनल का मान दिया है कि फाइनल का मान दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ ये क्यों लिखे हैं, हमें क्या पता नहीं, हम बच्चे थोड़ी है कि हमें ये नहीं पता। ये सब चीज़ें हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम यहाँ देखते हैं जो वैल्यू दिया गया है वो किसका मान है। तो बोले परिणाम इतना हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो 6321 है, ये जो 6321 है मेरे भाई, ये फाइनल परिणाम है। 8 में से 5 घटाने के बाद का परिणाम है, यानी ये 3 का मान है। 8 - 5 यानी ये 3 का मान है। और दोस्तों हमें कितना मान पता करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर ये बोले कि तुमने कितना कम किया है तो हम इसे 5 से गुना करेंगे कि हमने 5 की कमी की है। बट इसको उससे मतलब नहीं है कि तुमने कितना कम किया, इसको मतलब क्या है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या का मतलब हमसे 8 का मान पूछा गया है, यानी 8 से हम इसे गुना करेंगे। तो अगर हम 8 से गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो 3 से 2 बार में, 1 बार में, 7 बार में। फाइनली हमारा 8 सते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये हमारा करेक्ट आंसर है 16,856। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है। सर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए कितनी हाइट चाहिए होती है, ये तो मेरे भाई नोटिफिकेशन में पढ़ना पड़ेगा आपको। जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पढ़िएगा। हमें बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पता नहीं 157 या पता नहीं 174 कुछ ऐसे ही करके है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में आपको, हम अभी नहीं बता पाएंगे इसके लिए। ठीक है। आ जाओ बी फॉर बाहुबली। अच्छा बी फॉर भाभी जी घर पे हैं, भैया जी भी घर पे हैं, भैया जी का भी नाम ले लिया करो कभी। ज़रूरी थोड़ी है भाभी जी का ही नाम लेना हमेशा, बताओ। चलो अनुष्का जी, उमर जी, श्रेया, श्रजा, टिंकू आशु, आशीष, रंजीत, चलो आ जाओ। अगला सवाल बच्चों पढ़ते हैं, देखते हैं कौन इसका उत्तर दे पा रहा है। क्वेश्चन में 20 नंबर में कहा गया कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 100 का इतना परसेंट हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करिए। ठीक है। बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे कि 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। तो वो संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाएगी। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे भाई ये नहीं बोला गया कि हमने किसी संख्या में कितना परसेंट ऐड किया है। देखो जैसे क्या होता है, मैं आपसे ये बात बोलूँ कि मैंने आपके अंदर में 10% ऐड किया और आप इतने रुपए बन गए। ठीक है। और एक मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आपके अंदर में कुछ ऐड किया है और आप 110% बन गए। तो 110% बनने का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे गुरुदेव हम 100% थे, हमें 10% बढ़ाया गया, तब जाकर हम 110% हुए हैं ना। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हमेशा जैसे मानो कि अगर आपको ये देखना है कि आप इतने बन जाते हो, इतने बन जाते हो, इतने बन जाते हो,
तो जो बन जाते हो ना मेरे भाई वो हमेशा फाइनल वैल्यू होती है, वो हमेशा मेरे भाई क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है। जैसे मानो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है इतना परसेंट ऐड किया जा रहा है, इतना परसेंट सबट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो भी परसेंट दिया गया होता है जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर में क्या आता है, ऊपर नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दर्शा रहा होता है, और ऊपर में हमेशा जो है आप जितने परसेंट ऐड करते हैं या जितने परसेंट सबट्रैक्ट करते हैं ऊपर में उसका मान दिया गया होता है। लेकिन यदि आप ऐसा काम करते हैं कि आपने किसी संख्या में कुछ परसेंट जोड़ दिया, आपने किसी संख्या में, जैसे मानो इस सवाल को हम थोड़ा सा पहले चेंज करते हैं फिर हम आपको समझाएंगे, तो हमें लग रहा है कि आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे मैं इस सवाल के थोड़े से चंद डेटा को बदलता हूं ताकि मेरे भाई आपके कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर पाए। तो चलिए इसको 20 नंबर सवाल हटा के और मैं यहाँ पर अपने तरफ से जो है यहाँ डेटा को मेरे भाई परिवर्तित करता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, मतलब ठीक है। ये सारे ऑप्शन ऑप्शन सारे बदल जाएंगे आपके। कंफ्यूजन 1% आपको नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। मैंने मान लीजिए कहा यहाँ पर कि अगर हम 40 को ऐड करते हैं तो कोई संख्या हमारी 114 सही 2/7% हमारी हो जाती है, इतनी परसेंट हमारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी अगर आप देखोगे तो यदि हम 40 को जोड़ें, यदि हम कितने को जोड़ें मेरे भाई, यदि हम 40 को जोड़ेंगे तो कोई संख्या अपने आप का इतना परसेंट हमारी हो जाएगी। तो वो संख्या हमारी कितनी है, मूल संख्या हमारी कितनी है ये बोला गया है। तो अगर हम मूल संख्या की बात करते हैं तो पहली मेरे भाई 310 हो जाएगा, दूसरा हमारा 320 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 360 हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन हमारा नन ऑफ 30 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मूल संख्या आपकी कितनी होगी। अब ये होता है कि एक हम आप में 10% जोड़ दें, ठीक है, और दूसरा होता है कि आप 110% बन गए। तो मुझे बताओ आप कितने परसेंट थे, तो बोलोगे 100%, और आप 110% बन चुके हो, उसका मतलब हमने जोड़ा कितना है, तो 10%। ठीक है, तो आसान भाषा में यदि हम समराइज करें, यदि हम मेरे भाई पूरा पूरा निचोड़ निकालें, तो मेरे भाई ये कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ऐसा दे इतना परसेंट जोड़ा गया या इतना परसेंट घटाया गया, और जब आप उसको फ्रैक्शन में बदले तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल को दर्शाएगा और ऊपर वाला जितना आपने जोड़ा है या जितना आपने घटाया है उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर सवाल में लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन हो और ये बोले कि हमने कुछ जोड़ा है और संख्या इतनी परसेंट हो गई है, तो जो परसेंट हो गई है जरा वो देखो, तो बोलोगे 114 सही 2/7%, ये फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो पहले इसको तोड़ने का मतलब हो जाता है 100%, और फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है 14 सही 2/7%। 100% का मान कितना होगा, तो 1 होगा, और 14 सही 2/7 का मान कितना होगा, 1/7 होगा। जब हम जोड़ेंगे 7 का 1 गुना 7 प्लस 1 8/7 हो जाएगा। यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं आज ये परसेंट इतने के बराबर है, तो इतने के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 114 सही 2/7%, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये किसके बराबर में है, तो 8/7 के। यानी कुछ जोड़ने के बाद ये संख्या इतनी हो गई है, तो अगर इतनी हो गई है तो इसका नीचे वाला क्या रहेगा, तो ये अभी भी ओरिजिनल के बारे में बताएगा, लेकिन ये मेरे भाई परसेंटेज रिजल्ट ना बनकर ये हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा। यानी अगर हम ओरिजिनल और फाइनल का जब हम रेशियो लेंगे तो हम 7:8 बोलेंगे। तो इसीलिए हम आपको दोनों में डिफरेंस समझाना चाह रहे थे। यहाँ पर क्या है, इतना परसेंट जोड़ रहे हो, तो जितना परसेंट जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उसका मान दिया गया होता है, जिसमें नीचे वाला ओरिजिनल होता है और ऊपर वाला जितना जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, जोड़ा गया है कितना वो परसेंट नहीं पता, या कितना घटा है वो परसेंट नहीं पता, लेकिन जोड़ घटाव करने के बाद वो संख्या इतनी परसेंट बन गई ये सबको पता है। तो जितनी परसेंट बन गई है उसको देखो, यानी 7 में तुमने कुछ जोड़ा है और वो कितना बन गया है, तो 8 बन गया है। तो मेरा मानना वही है कि संख्या तुम्हारी 7 थी, अब मेरे भाई हो कितनी गई, 8। तुमने जोड़ा कितना, तो 1 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 1। तो मेरे भाई किसका मान दिया गया है, तो इसी 1 का मान दिया गया है। इस 1 का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे 40 इज एडेड, यानी 1 का मान 40 है। यदि 1 अपने आप का 40 गुना, तो अगर ओरिजिनल नंबर बोलेगा तो 7 का 40 गुना 280, और नया नंबर बोलेगा तो 8 का 40 गुना 320। ये बात का हमें ध्यान रखना है।
तो फिर से हम वही बात बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू हमें दी गई है 40, ये किसका मान है? तो बोलोगे जितना आपने इंक्रीज किया है उसका मान है। कितना मैंने इंक्रीज किया है? 7 से 8 बना दिया। कितना इंक्रीज किया है? 1। यानी कितने का मान है? 1 का। अगर ओरिजिनल का मान बोलेगा तो 7 से गुना करेंगे, फाइनल का मान बोलेगा 8 से गुना करेंगे, ओरिजिनल नंबर बोला है तो 7 से गुना करो। यही तो हमारा आंसर है। तो 40 का 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 280। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 280, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। तो हमें इस बात को समझना होता है, सारा खेल भाषा के अंदर में छिपा होता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि इस सवाल में मेरे भाई किसी भी बच्चे को हमारे दिक्कत होगी यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए कि मूल संख्या हमारा क्या है। मूल संख्या ज्ञात करिए कि मूल संख्या क्या इतना परसेंट हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं, हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, 157 सही 1/7%। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है? हमने कहा हमने तो पहले भी प्रूफ कर रखा है, बट बच्चों के डिमांड पर दोबारा से इसको प्रूफ कर देते हैं। और आप लोगों से उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग पीछे की वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो 100% को फ्रैक्शन में बदलो तो 1 आता है। और ये दोस्तों पता है ना कितना होता है? बताइए बच्चों, कितने के बराबर होता है? तो बोलेंगे गुरुदेव 4/7 के बराबर। कैसे होता है? पीछे के वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में मैंने बता रखा है। यानी ओवरऑल 7 का गुना 7 + 4 11/7। अब ये 11/7 में ये ओरिजिनल है और ये तुम्हारा फाइनल है कि 7 में कुछ जोड़े और वो 11 बन गया। बताओ कितने मजे की बात है। 7 में कुछ जोड़े और कितना बन गया? 11 बन गया। 11 इज द फाइनल वैल्यू। अब क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, जरा वो देख लेते हैं। तो बोला गया 64 को ऐड किया गया है। यानी दोस्तों 64 को ऐड किया गया, तो 64 जो है वो कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे सर जितना जोड़ा गया उसकी वैल्यू है। कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया, तो ये 4 की वैल्यू है। और पता किसका मान करना है? ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर का मतलब 7 का मान पता करना है। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 से काटेंगे 16 बार में, 16 का 7 गुना कितना होता है? 112। समझ में आया दोस्तों? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन थे और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना था। पिछला वाला सवाल ये बता रहा था कि आप कितना परसेंट जोड़ रहे हैं, और ये वाला सवाल ये बता रहा है कि जोड़ने के बाद में वो कितना परसेंट हो गया है। ठीक है, आ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन प्यारा सा है आपके सामने, देखिए जरा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। अब यहाँ पर मेरे भाई हो गया हमारा डिफरेंट टाइप, और यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक नेक्स्ट क्लास में। तो 21 से लेकर 30 तक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आप लोग जो हैं इतने सवालों को बना के लेके आएँ। आज बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई एप्लीकेशन में थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आज का सेशन हम लोग 1.5 घंटे का रखें, ताकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, थोड़ा बच्चे वो भी जो है वो क्लास को लाइव अटेंड कर पाएँ। तो 1 घंटे का ही सेशन आज हम लोग रखते हैं, और बाकी कल से क्लासेस 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, जब जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कोई फिक्स नहीं रहेगा कि हाँ 1.5 घंटे ही ज़रूरी है, 1 घंटे ही ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है, डिपेंड अपॉन द टाइम एंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अभी थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, तो हम लोग उतना ही कवर करेंगे जितने में आप लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज कर पाएँ। नहीं तो इतना सारा खाना आपके प्लेट में रख दे और खा कुछ भी नहीं पाए तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई मेहनत करिए अच्छे तरीके से। अपने एंड पर हम पूरा प्रयास करेंगे आपको गणित सिखाने का, मोहब्बत कराने का। आपको अपने तरीके से मेरे भाई अपने एंड पर मेहनत करनी है। ठीक है, जुड़िएगा हमारे नए बैच के साथ में जो हमारा आया है, और मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, दोस्त है जो गणित सीखना चाहता है, एंकरेज करिए हमारे चैंपियंस 13.0 बैच के लिए, और वहाँ से वो जुड़े और वो मेरे भाई पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।